बबूसा और खुम्बरी चैप्टर 3। दोलाम वापस आ पहुंचा। चेहरा शांत दिख रहा था, आंखों में कठोरता थी। उसने खाने के कमरे में टेबल की कुर्सी पर बबूसा को बैठे देखा तो वहीं रुक गया। बबूसा ने उसे देखा और क्या उठा, बहुत देर लगा दी। तुम तो ठोरा से बात करने गए थे, लगता है बातें लंबी हो गई। दोलाम जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो पर होंठ नहीं खुली। बबूसा उठा और दोलाम के पास आ पहुंचा। मुझे तुमसे बात करनी है, बबूसा ने धीमे स्वर में कहा। करो, यहाँ नहीं, इधर खुम्बरी और दरा कभी भी आ सकती हैं। बात क्या है? दोलाम की आंखें सुखड़ी। खास बात है, मेरे साथ आओ, कहकर दोलाम मुड़ा और एक रास्ते पर पड़ गया। बबूसा उसके पीछे हो गया। कई रास्तों को पार करने के बाद दोनों एक खाली कमरे में पहुंचे। कमरा खाली था और ऐसा लगता था जैसे वहाँ की साफ़ सफाई न होती हो। दोलाम ने बबूसा को देखा। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। दरा कुछ देर पहले मेरे पास आई थी, बबूसा ने कहा। वो चाहती है कि मैं तुम्हें मार दूँ। ओह, दोलाम के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। दरा ने तुम्हें कहा कि मुझे मार दो? हाँ, इसका मतलब ताकतों ने मेरी जान लेने से स्पष्ट मना कर दिया है, तभी वो तुम्हारे पास आई। तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने हाँ नहीं की, जबकि दरा का कहना था कि खुम्बरी सब कैदियों को मारने की सोच रही है। अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो सबको आज़ाद कर दिया जाएगा, जान नहीं ली जाएगी। मुझे अपने साथियों की जान प्यारी है, परंतु मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम भी तो मेरे दोस्त हो। हम मिलकर खुम्बरी की जान लेने वाले हैं। मैं यहाँ खुम्बरी की जान लेने आया, उसका साथ देने नहीं। बबूसा गंभीर दिख रहा था। मैंने दरा की बात सुनी पर चुप रहा। दोलाम मुस्कुरा पड़ा। मेरे साथ चाल मत खेलना बबूसा। क्या मतलब? कहीं सच में तुम मेरी जान ना ले लो? नहीं दोलाम, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, हम मिलकर खुम्बरी को मारने वाले हैं। दोलाम के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? बबूसा बोला। नहीं भरोसा तो हम अलग भी हो सकते हैं। तुम पर भरोसा है और हमें अलग होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता। मेरा मकसद सिर्फ खुम्बरी की जान लेना है। ठोरा से तुम्हारी बात हुई? हाँ, पर ठोरा ने स्पष्ट कहा है कि यह मेरा और खुम्बरी का व्यक्तिगत मामला है, इसमें ताकतों के दखल देने की गुंजाइश नहीं है। ताकतों ने खुम्बरी को इनकार किया मेरी जान लेने को, तो वो मेरा साथ भी नहीं दे सकती। ओह, मैंने ठोरा से कह दिया कि मैं खुम्बरी को मार दूंगा और ताकतों का मालिक बनूंगा। ठोरा मेरी बात से सहमत नहीं हुआ, पर मुझे रोक भी नहीं सकता। शायद उसे ज़्यादा परवाह इसलिए नहीं कि खुम्बरी के बाद ताकतों का मालिक मैं बन जाऊँगा। ताकतों को उनका मालिक चाहिए और मेरे से अच्छा मालिक तो खुम्बरी भी नहीं रही होगी। दोलाम का सर कठोर था। क्या इतना आसान होगा खुम्बरी की जान लेना? बबूसा ने दोलाम को देखा। दोलाम की निगाह भी बबूसा की तरफ उठी। दोलाम ने सिर हिलाकर कहा। रानी ताशा से भी मिलकर आ रहा हूँ। रानी ताशा से? बबूसा के होठों से निकला। तुम वहाँ गए थे? मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। रानी ताशा से बात करना ज़रूरी था। मैं बिना खून खराबे के सदूर का राजा बनना चाहता हूँ। वही बात की रानी ताशा से। रानी ताशा सदूर मेरे हवाले करने को तैयार है, अगर मैं खुम्बरी को मारने का मौका उसे देता हूँ। मैंने रानी ताशा की बात मान ली, दोलाम ने शांत स्वर में कहा। क्या? बबूसा के होठों से निकला। रानी ताशा खुम्बरी की जान लेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए मैं मौका तैयार करके रानी ताशा को दूंगा, क्योंकि रानी ताशा ने सदूर मेरे हवाले करने का वादा किया है। दोलाम, ये काम इतना आसान नहीं रहेगा। जानता हूँ, परंतु रानी ताशा मेरी इच्छा पूरी कर रही है तो मुझे भी उसकी इच्छा पूरी करनी है। तुमने कहा नहीं कि बबूसा के साथ मिलकर तुम खुम्बरी को मार दोगे? कहा, परंतु खुम्बरी को मारने की ख्वाहिश वो खुद रखती है। इससे रानी ताशा को भी खतरा हो सकता है। मेरे ख्याल में मैं रानी ताशा को जो मौका दूंगा वो उस मौके का फ़ायदा उठाकर खुम्बरी की जान ले लेगी। ये तो खतरनाक है रानी ताशा के लिए। खुम्बरी स्वयं बेहतरीन ही होता है, रानी ताशा भी कम नहीं। दोलाम गंभीर था। मैं रानी ताशा से इस बारे में बात करूंगा कि वह ऐसा ख्याल छोड़ दे। खुम्बरी को हम ही मार देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। रानी ताशा इस बारे में दृढ़ इरादा कर चुकी है। राजा देव से इस बारे में बात हुई? मैंने रानी ताशा से अलग से बात की थी। इस तरह तो तुम रानी ताशा को खतरे में डाल रहे हो, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। मैं नहीं डाल रहा, ये रानी ताशा की इच्छा है। पर रानी ताशा तो वहाँ ताकतों के पहरे में, वो वहाँ से बाहर कैसे निकल सकती है? ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, मैं जैसे चाहूँ वहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, दोलाम बोला। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। और कुछ कहना है तुम्हें? दोलाम बोला। तुमने तो रानी ताशा का इरादा बताकर मुझे परेशान कर दिया, पर क्या मैं परेशान नहीं हुआ कि धरा ने तुम्हें कहा कि तुम मुझे मार दो? दोलाम मुस्कुराया। धरा अपनी कोशिश जारी रखते हुए वो मुझे फिर ऐसा करने को कहेगी। बेशक, तब तुमने यही कहना है कि अच्छा मौका मिलते ही तुम दोलाम को ख़त्म कर दोगे। मेरे ख्याल में इनकार कर देना ही ठीक होगा। तुम इनकार कर दोगे तो फिर इस काम के लिए खुम्बरी स्वयं या जगमोहन के द्वारा मुझे मार देने की कोशिश करेगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम धरा को उलझाकर थोड़ा समय बिता लो। तब तक मैं खुम्बरी को मारने के लिए रानी ताशा के लिए कोई मौका तैयार कर लूँगा। हम जल्दी सफल हो जाएंगे। बबूसा बेचैनी भरे अंदाज में सिर हिलाकर बोला। तुम रानी ताशा को मौका दोगे खुम्बरी को मारने का? क्या ये बात ताकतों को पसंद आएगी? ताकतों को अपने मालिक से मतलब है। खुम्बरी अब है, बाद में ताकतों का मालिक मैं बनूंगा।
तुम ताकतों के दम पर भी तो सदूर का राज बन सकते हो, फिर उस स्थिति में सदूर में खून खराबा होगा, डुमरा मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा, नई लड़ाई छिड़ जाएगी। जबकि मैं चैन से जीवन बिताना चाहता हूँ और डुमरा से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता। यह तभी हो सकता है कि मैं आम लोगों पर ताकतों का इस्तेमाल ना करूँ। मैं खुम्बरी की तरह झगड़े वाला जीवन नहीं बिताना चाहता, इसलिए रानी ताशा से मुझे स्पष्ट बात करनी पड़ी। जो भी हो तुम सावधान रहना, खुम्बरी की तरफ से तुम्हें खतरा बढ़ गया है, बाबू साहब ने सोच भरे स्वर में कहा। जगमोहन बेड पर लेटा था, धरा कुर्सी पर बैठी थी और खुम्बरी पीठ पर दोनों हाथ बांधे मध्यम से अंदाज में चहलकदमी कर रही थी। कमरे में चुप्पी से भरा माहौल था। तेरा क्या ख्याल है कि बाबू साहब दोलाम की जान लेने को मानेगा? खुम्बरी ने ठिठक कर धरा को देखा। कह नहीं सकती, उसने कुछ भी स्पष्ट सा जवाब नहीं दिया। धरा बोली, उसने दिलचस्पी ली तुम्हारी बात में? हाँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। अब ज़रूर मेरी बात पर सोच रहा होगा। अगर बबूसा दोलाम की जान ले ले तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। मैं दोबारा बात करूंगी बबूसा से। मुझे नहीं लगता कि बबूसा इस बात को मानेगा। जगमोहन क्या उठा। क्यों? धरा ने पूछा। मैं जितना बबूसा को जान पाया हूँ वो किसी की बात नहीं सुनता, अपने मन की करता है। फिर दोलाम से उसे शिकायत भी तो नहीं? उसे तो खुम्बरी से शिकायत है कि इसने राजा देव और रानी ताशा को अलग क्यों किया था। तो तुम्हारा ख्याल है कि बबूसा मेरी बात नहीं मानेगा? हो सकता है मान भी जाए, पर मेरा दिल इनकार करता है कि वो मानेगा। बबूसा से फिर बात करूँगी। हम उसके साथियों को आज़ाद कर देंगे अगर वो दोलाम को मार देता है तो। जगमोहन, तुम क्यों नहीं बबूसा से इस बारे में बात करते? खुम्बरी क्या उठी। मैं? जगमोहन ने खुम्बरी को देखा। हाँ, तुम बात करो तो ठीक होगा। तुम बबूसा को बेहतर समझा सकते हो। तुम भी तो चाहते हो कि तुम्हारे सब साथी आज़ाद हो जाएं। बबूसा की भी यही इच्छा होगी। खुम्बरी ने सोच भरे सर में कहा। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो आने वाले वक्त में हमारे लिए ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी कर देगा। ठीक है, मैं दोलाम से बात करूँगा। जगमोहन बोला। मुझे हैरानी है कि इस मामले में तुम्हारी ताकतें खामोश हैं। वो इस बात को मेरा और दोलाम का व्यक्तिगत मामला बताती हैं। वो बीच में नहीं आएंगी। दोलाम को ताकतों ने अपने परिवार में शामिल कर लिया है। मुझे भी इस बात की खबर न लगी। अगर दोलाम अब तक मात्र सेवक ही रहा होता तो ताकतों ने उसे तभी मार देना था जब पहली बार मैंने ताकतों से दोलाम की शिकायत की थी। जैसे भी हो हम दोलाम को रास्ते से हटा देंगे। धरा दृढ़ स्वर में क्या उठी। अभी तक ओहारा की तरफ से कोई खबर नहीं आई। उसने डुमरा पर वार करना था, खुम्बरी ने कहा। वार कर दिया होता तो मैं खबर मिल गई होती। ओहारा इतनी देर क्यों लगा रहा है? कहने के साथ बटाखा थाम कर ओहारा को पुकारा। ओहारा, हुक्म मान खुम्बरी। अगले ही पल ओहारा की आवाज़ कानों में पड़ी। डुमरा मारा गया? अभी नहीं, इस वक्त मैं डुमरा को जंगल में घेर रहा हूँ। उसने अपने आसपास सुरक्षा के रूप में शक्तियों की चादर फैला रखी है। मैं उस चादर के हटने का इंतज़ार कर रहा। क्या पता वो शक्तियों की चादर हटाई नहीं। खुम्बरी क्या उठी। वो ज़रूर हटाएगा, क्योंकि मेरी ताकतों ने मुझे बता दिया है कि जल्दी डुमरा को सोमात मिलने वाला है। सोमात के मिलने पर वो अपने आसपास फैली सुरक्षात्मक शक्तियों का घेरा हटा देगा। सोमात वही है जो नकली इंसान है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उससे सतर्क रहना, उस पर ताकतों का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ मान खुम्बरी। खुम्बरी ने पटाखा छोड़ा और धरा से बोली, चला बाहर खुली हवा में घूमने चलते हैं। यहाँ मन उदास हो रहा है। धरा से सिर हिलाकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुम भी साथ चलो जगमोहन, खुम्बरी ने कहा। मेरा मन नहीं है बाहर जाने को, जगमोहन ने बेड पर लेटे लेटे कहा। देवराज चौहान के बारे में सोच रहे हो? खुम्बरी के सर में प्यार था। मैं सब कुछ सोच रहा हूँ। जिस तरह विचार चले जाते हैं उधर के ही बारे में सोचने लगता हूँ। तुम दोनों जाओ बाहर, अगर मेरा मन हुआ तो बाद में आ जाऊँगा। जगमोहन बोला। चल हम चलें। खुम्बरी धरा से क्या उठी। पेड़ों की छाँव और ठंडी हवा मुझे बहुत भली लगती है। सूर्य सदूर गए के कोने में ही हरदम नज़र आता था। सदूर बेहद मध्यम रफ्तार से घूमता रहता और सूर्य सदूर के कोने में ही दिन भर स्थापित रहता। 16 घंटे का दिन बिताकर प्लेट की तरह फैले सदूर का एंगल कुछ इस तरह हो जाता कि सूर्य की रोशनी सदूर के नीचे वाले हिस्से में पड़ने लगती, जहाँ मात्र ज़मीन और पत्थरों का हिस्सा था। इस दौरान सदूर घूमता रहता और 16 घंटे की रात बिताकर सदूर ग्रह जब सूर्य के एंगल में सामने आता तो दिन निकल आता था। ऐसे में सूर्य 16 घंटे तक सदूर के किनारे किनारे ही दिखता और पुनः वैसे ही डूब जाता था। रात हो जाती। इसी प्रकार सदूर ग्रह पर सदियों से दिन रात होते चले आ रहे थे। इस वक्त दोपहर जैसा वक्त हो रहा था। सूर्य की तीखी धूप फैली थी और गर्मी का ज़्यादा एहसास हो रहा था। सामान्य जगहों पर तो हवा महसूस नहीं हो रही थी, परंतु जंगल में मध्यम सी बहती हवा साफ तौर पर महसूस हो रही थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। हवा का रुख तेज़ होता तो पत्ते आपस में टकराकर आवाज़ करने लगते। अन्य जगहों की अपेक्षा जंगल में गर्मी कम थी, राहत थी, परंतु गर्मी से राहत उसे ही थी जो पेड़ों की छाया में बैठकर आराम से हवा का मजा ले। डुमरा के लिए तो ये गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। डुमरा के कंधे पर सामान का थैला लटका हुआ था। वह जंगल में तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा था। नज़रें हर तरफ जा रही थीं। शरीर पसीने से भरा हुआ था। चेहरे पर पसीने की लकीरें बहती नज़र आ रही थीं। कभी रास्ते में पेड़ों की छाया आ जाती तो कभी धूप। हालांकि जंगल घना था, परंतु खाली जगह भी थी। अभी तक डुमरा को ऐसी कोई जगह न दिखाई दी थी जो कि खुम्बरी का ठिकाना लगे।
थकान डुमरा पर हावी थी, परंतु वो रुकना नहीं चाहता था। उसे देवराज चौहान, रानी ताशा, नगीना, मोना चौधरी, बबूसा और सोमारा की भी चिंता थी, जो कि खुमरी की कैद में पहुंच चुके थे। उसके करीब मौजूद शक्ति यानी तोखा उसे हर संभव खबर दे रही थी। डुमरा को इस बात का पूरा एहसास था कि खुमरी उस पर घातक हमला करवा सकती है। पहले भी खुमरी की भेजी ताकतों ने उस पर हमले करवाए थे, पढ़े पूर्व प्रकाशित उपन्यास बबूसा और सोमात, परंतु उसके पास मौजूद शक्तियों ने उन हमलों को विफल कर दिया था। संभव है इस बार की तरफ से होने वाला हमला बड़ा हो। यही वजह थी कि उसने अपने आसपास शक्तियों का घेरा बिछा लिया था कि धोखे से होने वाले हमले से बच सके। डुमरा ने मनी मन सोच लिया था कि खुमरी से निपटे बिना इस जंगल से वापस नहीं जाएगा, बेशक कितना भी वक्त लग जाए। डुमरा, तोखा की मध्यम से आवाज़ कानों में पड़ी। तू थक गया है, आराम कर ले। आराम करके क्या करूँगा? डुमरा कदम उठाते क्या उठा। खुमरी की तलाश करनी है। थकान के वक्त में सामने पड़ गई तो तू क्या कर पाएगा? तब मेरी थकान खत्म हो जाएगी। पर क्या खुमरी मुझे मिलेगी? डुमरा ने पूछा। ये मैं नहीं बता सकता। काम की बात तो कभी भी नहीं बता पाता। ऐसा मत कह, मैंने तेरे को बहुत सारी काम की बातें बताई हैं। एक और बताता हूँ। क्या? बबूसा खुमरी के ठिकाने में मज़े से रह रहा है, वो कैद में नहीं है। क्या मतलब? जगमोहन ने उसे कैसे आज़ाद करा लिया खुमरी से कहकर। बबूसा खुमरी के ठिकाने पर आज़ादी से घूम रहा है। ओह, डुमरा एक ठिठक गया। फिर तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे? बबूसा खुमरी के ठिकाने पर आज़ाद है तो वो आसानी से खुमरी की जान ले सकता है। ऐसा कर पाएगा बबूसा? वो बहुत ताकतवर और हिम्मती है, वो आसानी से खुमरी की जान ले सकता है। खुमरी के ठिकाने पर खुमरी की जान लेने का मतलब है बबूसा ऐसा करके खुद भी नहीं बचेगा। बबूसा खुमरी को मारने में अपनी जान की परवाह नहीं करेगा। डुमरा ने कहा, मेरा बेटा महापंडित बबूसा के मरते ही उसका जन्म फिर से करा देगा। तुम देखना, बबूसा खुमरी को ज़रूर मारेगा। बबूसा बेवकूफ़ हुआ तो ऐसा ज़रूर करेगा। क्या मतलब तोखा? बबूसा ने खुमरी को मारा तो खुमरी के साथ ही बबूसा के साथ साथ सबको मार देंगे डुमरा। डुमरा ने गहरी सांस ली और पेड़ की छाँव में थैला उतार कर नीचे रखा। खुद भी नीचे बैठकर अपना पसीना चेहरे से साफ करने लगा। कुछ रुक कर बोला, तुम ठीक कहते हो। बबूसा ने कुछ किया तो खुमरी के लोग सबको मार देंगे। इस बात से बबूसा भी अनजान नहीं होगा। तोखा की धीमी आवाज़ कानों में पड़ी। इसका मतलब शक्तियाँ खुमरी के ठिकाने में झांक आई हैं। डुमरा ने कहा, हाँ, ऐसा करने में सफलता होकाक नाम की शक्ति को ही मिली है। तो एक ही शक्ति खुमरी की जगह में प्रवेश कर सकी है, वो भी कठिनता से। खुमरी के ठिकाने के बाहर ताकतों के साए फैले हैं, परंतु होकाक को उन साहों में से एक छिद्र नज़र आ गया। वहीं से होकाक ने रास्ता बना लिया और खुमरी के ठिकाने में प्रवेश कर गया। अब तक होकाक 2 बार भीतर आ जा चुका है। होकाक ने सबसे पहले ये खबर वजू को दी तो वजू ने कहा कि ये बात डुमरा के काम की है, उसे बताओ। तो होकाक तुम तक पहुँचने की कोशिश करने लगा। तब उसे किसी ने बताया कि तोखा डुमरा की सेवा में डुमरा के साथ है। तो होकाक ने मुझे ढूंढकर मुझे ये बात बताई। फिर तो होकाक खुमरी के ठिकाने की कई बातें बताएगा। अभी तो उसने यही बताया कि बबूसा खुमरी के ठिकाने पर आज़ादी से घूम रहा है, जगमोहन खुमरी के साथ मज़े में और बाकी सब एक जगह ताकतों के पहरे में कैद है। इस वक्त होकाक कहाँ है? खुमरी के ठिकाने पर ही होगा, और कहाँ होगा? इस तरह बबूसा आज़ाद होकर चैन से रहने वाला। डुमरा बोला, वो ज़रूर कुछ कर रहा होगा। अभी तक तो होकाक ने उसके कुछ करने की खबर नहीं दी। वो ज़रूर कुछ कर रहा होगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या वो खुमरी का ठिकाना नहीं बता सकता कि वो कहाँ पर है? ये नहीं बता सकता। होकाक का कहना है कि उसको बस एक छिद्र नज़र आता है, जिसके भीतर जाने पर वो खुमरी के ठिकाने के भीतर पहुंच जाता है। तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। होकाक नाम की वो शक्ति इस तरफ कैसे आ गई? डुमरा ने पूछा। मेरे ख्याल में किसी बड़ी शक्ति ने उसे खुमरी का ठिकाना खोजने तुम्हारी सहायता करने का काम दिया होगा। बड़ी शक्ति ने तो मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया था। बेशक इनकार कर दिया, पर उन्होंने डुमरा की चिंता तो है ही। होकाक नाम की शक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये कहाँ से आई है? मैं नहीं जानता। खुमरी के ठिकाने में प्रवेश कर जाने वाली शक्ति मामूली नहीं हो सकती। वो ज़रूर। कहते कहते ठिठक गया डुमरा। कुछ दूर पेड़ों के पीछे से उसे किसी के जाने का एहसास हुआ था। कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं? क्या हुआ? तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे लगा उस तरफ कोई है। ओह, सच में उधर कोई है। कहते हुए डुमरा तुरंत उठ खड़ा हुआ। वो कहीं ताकतों की कोई चाल ना हो। तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। डुमरा ने थैला उठाकर कंधे पर लादा, उसी तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए क्या उठा। ताकतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने अपने आसपास सुरक्षा वाली शक्तियाँ फैला रखी। बड़ी ताकतें किसी प्रकार शक्तियों का सुरक्षा घेरा तोड़ भी सकती हैं। तोखा की मध्यम आवाज़ कानों में पड़ी। ताकतों ने ऐसी कोशिश की तो मुझे पहले पता चल जाएगा। अचानक मुझ पर हमला नहीं कर सकते। तोखा से बातें करते वक्त भी डुमरा की निगाह उसी तरफ थी जिधर कोई नज़र आया था। वो 2 बार पेड़ों के पीछे और भी नज़र आ चुका था। वो अन्य दिशा में बढ़ा जा रहा था। डुमरा के कदम तेज़ी से उठ रहे थे, दौड़ने के अंदाज में। जल्दी ही डुमरा उस दिशा के काफ़ी करीब पहुंच गया। उस अन्य दिशा में बढ़ते उस इंसान के चेहरे को पहचाना तो कुछ चौंका। चेहरे पर हल्की सी उलझन सिमटाई थी। वो सोमात था। तोखा, वो सोमात लग रहा है, डुमरा ने कहा। मैंने देख लिया उसे। अभी पता करता हूँ कि वो सच में सोमात है या ताकतों की कोई चाल है। डुमरा के कदम पहले की तरह उठ रहे थे।
लंबे पलों के बाद तोखा की मध्यम सी आवाज़ डुमरा के कानों में पड़ी। वो सोमात ही है, नकली इंसान है। मैंने उसके शरीर की भीतरी लगी मशीन को देख लिया। सोमात। अगले ही पल डुमरा ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। तीसरी पुकार पर सोमात को टटकते और इधर उधर देखते देखा। तभी डुमरा ने सोमात को पेड़ों के बीच में से अपनी तरफ देखते देखा। डुमरा ने हाथ उठाकर इशारा किया तो सोमात इसी तरफ आना शुरू हो गया। डुमरा ने कंधे से बैग उतारकर पेड़ की छाया में रखा और खुद भी बैठ गया। उस दिशा में देखा तो सोमात आता दिखा। फिर सोमात पास आ पहुंचा। डुमरा सोमात को देखकर मुस्कुराया। ओ डुमरा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। सोमात मुस्कुराकर कह उठा। यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा था। कहने के साथ ही सोमात और आगे बढ़ा कि उसके पैर कहीं अटक कर रुक गए। सोमात ने नीचे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। सोमात ने पुनः कदम बढ़ाने जाए परंतु सफल नहीं हो सका। उसने डुमरा को देखकर कहा, ये क्या? पवित्र शक्तियों का सुरक्षा कवच फैला है, कुछ भी मेरे करीब नहीं आ सकता। तो क्या मुझे तुमसे दूर ही बैठना पड़ेगा? डुमरा ने गले में लटक रहा पवित्र शक्तियों वाला लॉकेट पकड़ा और होठे ही होठों में कुछ बुदबुदाया। उसी पल सोमात को लगा जैसे पाँव में आने वाली रुकावट समाप्त हो गई। वो आगे बढ़ा और डुमरा के पास पहुंचकर नीचे बैठ गया। फिर आसपास देखता क्या उठा। यहाँ खुमरी की ताकतें बहुत चालाकी से खेल खेल रही हैं। सोमारा तुम्हारे साथ थी परंतु तुम उसे नहीं बचा सके। डुमरा ने कहा, क्या करता? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या होने जा रहा है। तुम ठुमरी का ठिकाना भी नहीं ढूंढ सके? दिखा ही नहीं। मैं तो तब से ही जंगल में भटकता फिर रहा हूँ। तुम भी वो जगह नहीं ढूंढ सके? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा कि मैं सोचूं कि वह जगह खुमरी का ठिकाना होगी। डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। सब के सब खुमरी की कैद में पहुंच गए। हम दोनों इसलिए बचे रह गए कि मेरे साथ पवित्र शक्तियाँ होने की वजह से अभी तक वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। और तुम पर ताकतों की ताकत नहीं चल सकती। तुम मशीनी इंसान हो। उन सबको खुमरी ने मार तो नहीं दिया? वो जिंदा है। कैसे पता? शक्तियों ने मुझे खबर दी है कि खुमरी ने सबको कैद कर रखा है। ये भी पता चला है कि जगमोहन और खुमरी में प्यार हो गया। जगमोहन खुमरी के साथ मज़े में रह रहा है। डुमरा ने बताया। ओह, तो जगमोहन और खुमरी में प्यार हो गया है। ये प्यार क्या होता है डुमरा? डुमरा ने सोमात को देखकर कहा, ये इंसानों में हो जाता है परंतु तुम्हें इस बात की समझ नहीं आएगी। मैं भी तो इंसान हूँ देखने में। तुम्हारे भीतर मशीनरी है जो कि तुम्हें ज़िंदा रखे हुए। हाँ, मैं तो बैटरी से चलता हूँ और इंसानों से बेहतर भी हूँ कि मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मैं थकता नहीं। परंतु मेरी अपनी समस्या है। मेरे भीतर लगी बैटरी जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं बेजान हो जाऊँगा। तुम्हारी बैटरी कब ख़त्म होगी? अभी तो चलेगी। यहाँ आते समय मैं नई बैटरी लगा कर आया था। अब हमें खुमरी की जगह तलाश। बाबू साहब ही खुमरी के ठिकाने पर आज़ाद घूम रहा है। जगमोहन के कहने पर उसे कैसे निकाला गया होगा। सोमात डुमरा को देखने लगा। बाबू साहब खुमरी के ठिकाने पर आज़ाद है? सोमात क्या उठा। ये भी तुम्हें पता है? शक्तियों ने मुझे इस बात की जानकारी दी है, डुमरा ने कहा। सोमात के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे। बोला, फिर तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बाबू साहब खुमरी को मार देगा। वो शायद ऐसा ना करे। बबूसा ने ऐसा किया तो खुमरी के साथ ही उन सबकी ही जान ले लेंगे। पर बबूसा खामोश नहीं बैठेगा। उसने तो मुझे भी पोपा यानी अंतरिक्ष यान से आकाश गंगा में फेंक दिया था। वो बहादुर है। ये सब विस्तार से जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास बबूसा और सोमात। बबूसा के लिए इतना आसान नहीं होगा कि जगमोहन खुमरी से प्यार करने लगा। वो तो खुमरी की जान नहीं लेगा। ऐसा होना ही था। शक्तियों ने पहले ही इशारा दे दिया था कि पृथ्वी ग्रह से आए किसी इंसान को खुमरी से प्यार होने वाला है। लेकिन इन हालातों में जगमोहन भी चैन से नहीं रहेगा क्योंकि उसके साथ ही कैद में डुमरा। तभी तोखा की मध्यम सी आवाज़ डुमरा के कानों में पड़ी। हाँ, होकाक नई खबर लाया है। सीधे उससे बात करेगा या मैं ही तुझे कह दूँ? होकाक से ही बात करा। डुमरा क्या उठा। मैं अभी उसे अपनी जगह देता हूँ। तोखा के शब्द कानों में पड़े। सोमात के माथे पर बल दिखने लगे। उसने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? शक्तियों से। वो तुम्हारे पास हैं? मेरे पास हमेशा शक्तियाँ रहती हैं। फिर तो तुम अपने को अकेले महसूस नहीं करते? उसी पल डुमरा के कानों में मध्यम से एक नई आवाज़ पड़ी। डुमरा, होकाक हो तुम? हाँ, मैं 3 बार खुमरी के ठिकाने पर हो आया हूँ। खुमरी को पास से देखा है। होकाक की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। तो मैं इस काम पर किसने लगाया है? वजू ने। वजू तो कहता था कि इस मामले में मेरी सहायता नहीं करेगा। डुमरा ने कहा। वजू ये भी कहता है कि डुमरा का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? बता, क्या बताने आया है? खुमरी के ठिकाने की स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई है। खुमरी बहुत परेशान हो रही है। पृथ्वी से आई उसकी छाया यानी धरा भी इन हालातों में घिर चुकी है। जगमोहन और बबूसा भी इस स्थिति में उलझ गए हैं। क्या हो रहा है वहाँ? खुमरी का पुराना सेवक है दोलाम। देखा हुआ है मैंने उसे। डुमरा ने कहा। दोलाम को यह बात अच्छी नहीं लगी कि खुमरी जगमोहन का हाथ थाम ले। ऐसे में उसने खुमरी से उसका शरीर मांग लिया कि वो जगमोहन को छोड़कर उसका हाथ थाम ले। दिलचस्प। डुमरा मुस्कुराया। फिर क्या हुआ? खुमरी दोलाम की हिम्मत पर हैरान रह गई। ऐसे में खुमरी ने ताकतों को हुक्म दिया कि वो दोलाम को ख़त्म कर दें। परंतु ताकतों ने कहा कि दोलाम को बहुत पहले से ही परिवार में शामिल कर लिया गया। वे उसे नहीं मार सकती। मतलब कि खुमरी का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। खुमरी ने स्पष्ट तौर पर दोलाम से कह दिया कि जगमोहन को नहीं छोड़ सकती।
तुम तो मज़ेदार बातें बता रहे हो काक। दोलाम भी कम नहीं है। खुमरी का व्यवहार देखकर उसने ताकतों का मालिक बनने का फैसला कर लिया। बबूसा दोलाम का साथ दे रहा है, जबकि धरा इस बात की कोशिश में है कि बबूसा दोलाम को मार दे। परंतु बबूसा चाहता है कि खुमरी की जान ली जाए, क्योंकि उसने कभी रानी ताशा और राजा देव को जुदा किया था। जगमोहन भी खुमरी और धरा की बातों में हिस्सा लेने लगा है और चाहता है दोलाम मारा जाए। ये सब हालात तो वास्तव में विचित्र है, डुमरा ने सिर हिलाकर कहा। तो वहाँ पर कोई नियम काम नहीं कर रहा? नहीं, कोई नियम नहीं। खामोश सी लड़ाई जारी है। दोलाम खुमरी को मारना चाहता है, खुमरी दोलाम की जान ले लेना चाहती है। इस बारे में ताकतें दखल नहीं दे रही। ताकतों को पता है कि दोनों में से जो भी बचेगा वो ताकतों का मालिक बनेगा और उन्हें नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब संभव है खुमरी दोलाम के हाथों मारी जाए। कुछ भी हो सकता है डुमरा। जो लोग कैद हैं उनकी क्या स्थिति है? वो कैद में, लेकिन उन्हें खतरा कम है। दोलाम उन्हें आज़ाद करने का ख्याल रखता है। वो रानी ताशा से इस बात का सौदा कराया है कि वो रानी ताशा को मौका देगा कि वो स्वयं खुमरी को मार सके, और रानी ताशा बदले में डुमरा को सदूर का राज्य दे देंगी। होकाक के शब्द कान में पड़ रहे थे। खुमरी के ठिकाने पर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है हमारे हित में, डुमरा ने कहा। बुरा भी हो सकता है। वहाँ के हालात अनिश्चित से हैं। पता नहीं वहाँ कब क्या हो जाए। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि खुमरी का ठिकाना जंगल में किस दिशा में है? ये बात मुझे नहीं पता। घने जंगल में मुझे एक छिद्र सा दिखता है। जब मैं उसमें प्रवेश करके आगे जाता हूँ तो खुमरी के ठिकाने के भीतर पहुँच जाता हूँ। उस जगह पर ताकतों ने अपने साए फैला रखे, इसलिए ये मालूम करना संभव नहीं कि वो जगह जंगल में कहाँ पर है। खुमरी के कितने साथी हैं वहाँ? दोलाम के अलावा तीसरा कोई नहीं है। अन्य सबको कहाँ कैद कर रखा है? एक खुले कमरे में। वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, वहाँ ताकतों का पहरा है। मुझे वहाँ पहुँचना हो तो कैसे? इस बारे में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। इसका मतलब खुमरी के साथ साथ अब दोलाम की भी जान लेनी होगी। खुमरी को मारकर वो ताकतों का मालिक बनने की ख्वाहिश रखता है। जो भी ताकतों का मालिक बनेगा वो साधारण लोगों को कष्ट देगा। ताकतें अपना जो भी काम करेंगी बुरे रास्ते पर चलकर ही करेंगी। मैं चाहता हूँ ताकतों का मालिक कोई भी ना रहे। मुझे तो लगता है दोलाम या खुमरी में अब एक ही जिंदा रहेगा। तेरी बातें काम की हैं, परंतु मुझे कोई रास्ता नहीं मिला खुमरी तक पहुँचने का। आने वाले वक्त में रास्ते के बारे में कुछ पता चला तो ज़रूर बताऊंगा। होकाक के शब्द कानों में पड़े। एक बात और बता दूं कि खुमरी और उसका रूप दोनों ठिकाने से बाहर खुले जंगल में घूमने निकली हैं। ये बताने का क्या फ़ायदा? इतने बड़े जंगल में वो जगह जाने कहाँ होगी? घने जंगल हैं, दूर तक दिखता भी नहीं है। कुछ और पता चले तो बता जाना। अब तू जा। होकाक की आवाज़ नहीं आई। पास बैठा सोमार डुमरा को देख रहा था। तभी डुमरा के कानों में तोखा की आवाज़ पड़ी। होकाक खुमरी के ठिकाने का हाल बता गया है? मैं समझ नहीं पा रहा कि वहाँ पर कैसा वक्त आने वाला है, डुमरा ने कहा। खुमरी या दोलाम में से एक मरेगा। अगर दोलाम खुमरी को मार दे तो हालात बेहतर हो सकते हैं, डुमरा ने सोच भरे स्वर में कहा। वो कैसे? दोलाम खुमरी को मारता है तो जगमोहन दोलाम की जान ले लेगा, क्योंकि वो खुमरी से प्यार करने लगा है। शायद ऐसा ही हो जाए। अगर खुमरी दोलाम की जान लेने में सफल हो जाती है तो तब हमारे लिए हालात बेहतर नहीं होंगे। स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। दोलाम और खुमरी में फूट पड़ जाने से हमें तभी फ़ायदा हो सकता है जब दोलाम खुमरी को मारे। डुमरा के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे। रानी ताशा ने दोलाम के साथ सौदा करके ठीक नहीं किया। अगर रानी ताशा खुमरी को मारने में सफल हो जाती है तो ताकतें क्रोध में अन्यों की जान ले सकती हैं। ऐसा नहीं होगा डुमरा, दोलाम है ना उन्हें बचाने वाला। तोका का सर कानों में पड़ा। होका की बताएगा कि वहाँ पर अब क्या हालत बनते हैं। डुमरा ने तोका से बात करने के बाद सोमात को खुमरी के ठिकाने के ताज़ा हालात बताए तो सोमात बोला, मेरे ख्याल में हमें इंतज़ार करके ये देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। इंतज़ार नहीं, हमें खुमरी की तलाश अपने तौर पर जारी रखनी है, डुमरा ने कहा और थैले से खाना निकालकर बाहर रखा। उसे खोलने लगा। सोमात मुस्कुरा कर कह उठा, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि उसे हर थोड़ी देर के बाद कुछ खाना पड़ता है। इससे इंसान व्यस्त रहता है कि उसे खाने का इंतज़ाम करना है। अगर ऐसा ना होता तो इंसान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता और व्यर्थ में लड़ाई झगड़े खड़े होते। इंसान शैतान बन जाता। तुम इस बात को बेहतर जानते होगे। डुमरा खाना खाने लगा। डुमरा, तभी तो तभी तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे महक आने लगी है। किस बात की? डुमरा ने फ़ौरन आसपास देखा। पास में कोई आ रहा। तोखा की आवाज़ एकाएक बंद हो गई। डुमरा को एकाएक सामने चोली घाघरा में धोती खड़ी दिखने लगी। शायद तोखा इसी तरफ इशारा करने जा रहा था। डुमरा ने धोती को देखकर गहरी सांस ली और खाना खाने लगा। सोमनाथ ने भी धोती को देखा तो तुरंत उठकर धोती की तरफ बढ़ा। कोई फ़ायदा नहीं, डुमरा बोला, ये छाया भर है, शरीर साथ नहीं लाई। पास पहुंचकर सोमवार ने धोती को पकड़ना चाह के उसका हाथ धोती को पार करता चला गया। धोती खिलखिला उठी। तुम जैसा कृत्रिम इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा, धोती बोली। तुम बहुत चालबाज हो, सोमनाथ तीखे स्वर में बोला। तुमने सोमारा को? याद है मुझे, मैंने तो सोचा था तेरा मशीनी दिमाग भूल गया होगा। डुमरा की निगाह खाना खाते हुए भी धोती पर ही थी। तू अपने शरीर के साथ क्यों नहीं सामने आती, ताकि तू मुझे पकड़ ले? डरती हो? औरत जातू, डर तो लगता ही है।
वैसे भी बिना शरीर के मैं पलक झपकते ही कहीं भी चली जाती हूँ। शरीर लेकर चलूँ तो उसे संभालने का काम भी बहुत होता है। कहीं जाने में बहुत देर लग जाती। धोती मुस्कुराई। मुझे तेरे मुंह लगना पसंद नहीं, सोमात ने कहा और वापस जा बेटा। हमारे पास क्यों आई है? मैं तो तुम लोगों की राह आसान करना चाहती हूँ। खुमरी के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो कहाँ पर है, पर तुम लोग तो मेरी बात मानते नहीं। यकीन करो खुमरी ने मुझे भी बहुत परेशान कर रखा। खुमरी को बुला ला, सोमात मुस्कुराया। तुम्हारा फैसला करा देते। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? धोती मुंह लटका कर बोली। मैं गंभीर हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कृत्रिम इंसान इतने अच्छे ढंग से कैसे बात कर लेता है। महापंडित ने बनाया मुझे। जानती हूँ, वो डुमरा का ही तो बेटा है। डुमरा आराम से खाना खा रहा था। जब तक तुम लोग मुझे सच्चा नहीं मानोगे तब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, धोती ने कहा। मैंने तुझे कभी भी झूठा नहीं माना, सोमात ने कहा। सोमारा कहाँ पर है? तुम जानते नहीं, अगर मैं सोमारा को ना ले जाती तो खुमरी मुझे मार देती। वो बहुत क्रूर है। मुझे भी वहाँ ले चल, सोमात बोला। तुझे लाने को तो खुमरी ने कहा नहीं, फिर कैसे ले जाऊँ तुझे? मैं तो खुमरी से बहुत तंग आ गई हूँ। उससे पीछा भी तो नहीं छुड़ा सकती। एक बार जो उसके चंगुल में फंस गया तो निकल नहीं सकता। तभी तोखा की आवाज़ डुमरा के कानों में पड़ी। यहाँ कोई और भी है, मुझे गंध आ रही है। डुमरा ने नजरें घुमाकर जंगल में हर तरफ देखा। कोई भी नहीं दिखा। कोई नहीं है तोखा, डुमरा ने कहा। मुझे स्पष्ट तौर पर गंध मिल रही है, सोमात ने धोती से कहा। तू तो मुझे फंसी नज़र नहीं आती, खुश दिख रही है। क्या बताऊँ तेरे को, तू कृत्रिम इंसान है, समझ नहीं सकता। मैं सब समझ रहा हूँ, तू कहती जा। तोखा की आवाज़ पुनः डुमरा के कानों में पड़ी। यहाँ कोई और भी मौजूद है, मुझे गंध यूं ही नहीं आ रही। होता तो नज़र ज़रूर आता। खाना खाते नज़र घुमाता डुमरा सतर्क अंदाज में क्या उठा। डुमरा को धीमे स्वर में बातें करते देख कर धोती बोली। अपनी शक्तियों से बात कर रहा है डुमरा? तेरे साथ कौन है? कोई भी तो नहीं। मेरी शक्ति ने मुझे बताया कि यहाँ तेरे अलावा भी कोई है। मैं तो अकेली आई। तभी चंद कदमों के फासले पर मोरगा दिखने लगी। मोरगा को आप पूर्व प्रकाशित उपन्यास बबूसा और सोमात में पढ़ चुके हैं। सबकी नज़रें मोरगा की तरफ उठी। मोरगा चमकीले चोली घाघरा में थी। मोरगा तू? धोती कह उठी। तू ठीक कह रही है कि खुमरी के चंगुल से बचने का कोई रास्ता नहीं, मोरगा ने गहरी सांस लेकर कहा। तू भी मरेगा? तू भी मोरगा? हाँ धोती, मैं भी खुमरी से बहुत तंग आ चुकी हूँ, पर ये लोग हमारी सहायता करने वाले नहीं। इन्हें लगता है कि हम खुमरी के हक में काम करते हैं। क्या करें, करना पड़ता है, नहीं तो वो हमें मिटा देगी। मोरगा ने मुंह लटकाए अंदाज में कहा। डुमरा चाहे तो मैं खुमरी से बचा सकता है, लेकिन ये क्यों बचाएगा? डुमरा खाना खाते मुस्कुरा पड़ा। हम मुसीबत में और ये देख कैसे मुस्कुरा रहा है, मोरगा ने मुंह बनाकर कहा। अपने का भला इंसान चाहता है, धोती बोली। ओहारा नहीं आया दोबारा? डुमरा बोला। तेरे को ओहारा की याद है? जब उसने मुझ पर हमला किया था तो तू भी तो साथ थी। विस्तार से जानने के लिए पड़े बबूसा और सोमात। तूने तो डुमरा तब खूब मुकाबला किया ओहारा का, भगा दिया उसे, धोती मुस्कुराई। मेरा मजाक उड़ा रही है, शाबाशी दे रही है? तेरी बहादुरी की तारीफ कर रही हूँ। ओहरा को परेशान होकर भागना पड़ा था, धोती ने हंसकर कहा। लेकिन हर बार भी तो ऐसा नहीं होता। ओहारा तेरे को कहकर गया था कि अब की बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो आया नहीं? मुझे क्या पता, धोती ने मोरगा से कहा। तेरे को खबर है ओहारा की? बड़ी ताकतें अपने बारे में खबर ही नहीं देती। मैंने तो कई दिन से ओहारा को नहीं देखा। वो तो डुमरा के डर से कहीं छिपकर बैठ गया होगा, सोमवार ने डुमरा से कहा। ये दोनों कैसी अजीब बातें कर रही हैं। सामने वाले को उलझाने में उस्ताद नहीं है, डुमरा बोला। ये कोई मतलब निकालने आई हैं? कैसा मतलब? बताएंगी नहीं? तभी तोका का बेचैन सर डुमरा के कानों में पड़ा। डुमरा, मैं बहुत तीव्र गंध का एहसास पा रहा हूँ। ऐसी तीव्र गंध कमी महसूस होती है। तो क्या कोई बड़ी ताकत आ गई है, हमें घेर रही है? डुमरा ने खाना खाना छोड़ दिया। ये मुझे नहीं पता, पर इस बार गंध बहुत तीव्र है। कुछ होने वाला है। तोखा के स्वर में परेशानी थी। डुमरा ने धोती और मोरगा को देखा। धोती मुस्कुराकर डुमरा को देखने लगी थी। मोरगा दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी। सोमात, डुमरा बोला, कुछ बुरा होने वाला है। मेरे ख्याल से ताकतें हमला करने वाली हैं। सोमात तुरंत उठ खड़ा हुआ। डुमरा भी खड़ा हो गया। ओहारा हमला करने आ रहा है। डुमरा ने गंभीर स्वर में धोती और मोरगा को देखा। जवाब में धोती खिलखिला उठी। पिछली बार ओहारा को भागना पड़ा था, मोरगा ने सख्त स्वर में कहा। लेकिन इस बार तो तेरे को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। ओहारा ने कभी हारना नहीं सीखा। ओहारा हमला करने आ रहा है सोमात, और तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ताकतों या शक्तियों का असर तुझ जैसे कृत्रिम इंसान पर नहीं होता। तू चाहे तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता। सोमात फुर्ती से चंद कदमों पर खड़ी मोरगा पर झपट पड़ा, लेकिन मोरगा को न पकड़ सका। वो मोरगा की मानवीय आकृति को पार करता रुक कर पलटा। डुमरा ने गले में पड़ा लॉकेट थाम लिया। नज़रें हर तरफ जा रही थी। गंध और भी तेज़ हो गई है। तोखा की बेचैन आवाज़ कानों में पड़ी। कुछ होने वाला है। डुमरा के माथे पर बल नजर आने लगे। मोरगा खिलखिलाकर हंस पड़ी। धोती के चेहरे पर जहरीली मुस्कान ठहरी हुई थी। ओहारा हमला करने आ रहा है ना? डुमरा ने मोरगा और धोती को देखा। माथे पर बल नजर आने लगे थे। वो आ गया है, धोती हंसकर बोली। डुमरा के होंठ बिछे, नजरें आसपास घूमी।
ये झूठ बोल रही है। सोमात क्या उठा, यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ। तभी ओहारा दिखने लगा। उसके दिखने से पहले बिजली की तरह चमकती काली लकीर दिखी थी। फिर वहीं खड़ा ओहारा दिखने लगा। वो चमकीले कपड़े पहने था, चेहरा शांत दिख रहा था, हाथ में काले रंग के मोतियों का गुच्छा जैसा थाम रखा था। एक पल के लिए वक्त ठहर गया। डुमरा ने ओहारा को देखा। मोरगा और धोती एकाएक ज़्यादा खुश नजर आने लगी थी। ये कौन है? सोमात ने डुमरा से पूछा। ओहारा, खुम्बरी का सिपाही। इसने मुझ पर पहले भी घातक हमला किया था। विस्तार से जानने के लिए पढ़ा पूर्व प्रकाशित उपन्यास बबूसा और सोमात। अब ये फिर मुझ पर हमला करने आया है। ये मेरे सामने कमज़ोर है, सोमात कहते हुए ओहारा की तरफ बढ़ा। इसे मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीछे से डुमरा का सर कानों में पड़ा। सोमात ओहारा के पास पहुँचता जा रहा था। ओहारा के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगी। वहीं ठहर जा कृत्रिम इंसान। ओहारा दबंग स्वर में क्या उठा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सोमात ने कहा। पास पहुँचते ही ओहारा का गला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, परंतु सोमात का हाथ ओहारा के गले से पार हो गया। चंद पल के लिए ओहारा का गला खंडित सा हुआ कि फिर पहले जैसा हो गया। सोमात ने गुस्से से उसके सिर पर मारा। सिर का हिस्सा 2 पलों के लिए खंडित सा होता देखा, फिर सामान्य हो गया। ओहारा मुस्कुराता हुआ सोमात को देख रहा था। तो तुम अपना अक्स लाए हो, शरीर के साथ नहीं आए, सोमात ने सिर हिलाकर कहा। दुश्मनों के बीच शरीर लाने की ज़रूरत ही क्या थी? ओहारा ने मुस्कुराते स्वर में कहा। मतलब तो काम होने से जो काम मैं करने आया हूँ वो शरीर लाए बिना भी पूर्ण हो जाएगा। तुम डरपोक हो जो बिना शरीर के यहाँ आए हो। डरपोक नहीं, व्यस्त हो। बहुत काम है मेरे पास करने को। अपनी छाया रूप के साथ मैं पलों में कहीं भी पहुँच सकता हूँ, जैसे यहाँ पहुँचा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि महापंडित ने तुम्हारा निर्माण बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है। तुम कहीं से भी कृत्रिम नहीं लगते, पर मैं तुम्हारे लिए समस्या हूँ। सोमात मुस्कुराकर बोला। कैसे? तुम्हारी ताकतें मुझ पर असर नहीं करेंगी, ये बात ठीक है, परंतु तुम हमारे लिए समस्या नहीं हो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मौका मिला तो मैं ही ताकतों के लिए मुसीबत खड़ी करूँगा। ऐसा मौका तुम्हारे सामने नहीं आएगा कृत्रिम इंसान। सोमात पलट कर डुमरा के पास पहुंचा। यह अपने शरीर के साथ आया होता तो मैं इसे सलामत नहीं छोड़ता, सोमात ने कहा। देर से डुमरा की निगाह ओहारा पर थी। धोती और मोरगा मुस्कान भरे चेहरे के साथ खड़ी थी। क्या करेगा ओहारा? डुमरा बोला। मुझ पर वार करेगा? तुम पर वार कर चुका हूँ डुमरा, पर मैं तो सलामत खड़ा हूँ। अभी सब कुछ सामने आ जाने वाला है, ओहारा ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। पिछली बार तूने खुद को मेरे वारों से बचा लिया था, पर वो कोई बहादुरी नहीं थी। इस बार मैं सोच समझ कर तुझ पर वार कर रहा हूँ। तेरा अंतिम समय आ गया है। आज तू अपने को बचा नहीं सकेगा। ओहारा हमेशा सफल रहता है। डुमरा ने गले में बड़ा शक्तियों वाला लॉकेट थाम रखा था। उसकी निगाह फिर आसपास गई, परंतु कुछ भी नहीं दिखा तो नजरें पुनः ओहारा पर जा ठहरी। तू मुझ पर वार कर चुका है, डुमरा बोला। बेशक। ऐसा कैसा वार है कि तू वार से पहले सामने आ गया और वार मुझ तक नहीं पहुंचा? वो पहुंच रहा है, ओहारा ने मुस्कुराकर विश्वास भरे स्वर में कहा। डुमरा कुछ बेचैन दिखा। यह ऐसे ही बोल रहा है, सोमात क्या उठा। यह ऐसे नहीं बोल रहा, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सच कह रहा है। तो इसका वार कहाँ है? मेरे ख्याल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तू मेरे पास से दूर हो जा। क्या मतलब डुमरा? ओहारा का वार मेरे पास पहुंचने ही वाला होगा। ना जाने वो कैसा वार है, कहीं तुझे नुकसान ना हो जाए। मैं किसी भी बात से नहीं डरता। महापंडित ने मेरा निर्माण करते समय ये बात मुझ में डाल दी थी कि मेरे पास से दूर चला जा सोमात। क्यों? तू सलामत रहेगा तो मेरी सहायता कर सकेगा। तुमने ही तो कहा था कि ताकतों के वार मुझ पर नहीं चल सकते, फिर मुझे क्या डर? फिर भी तेरा मेरे पास से दूर हट जाना ही। तभी तूफान से उभरने की आवाज़ छन छन करती आवाज़ कानों में पड़ी। सिर के ऊपर से पेड़ों के पत्तों की ज़ोरदार आवाज़ें आई थी, जैसे कोई चीज़ आ टकराई हो। डुमरा और सोमात ने तुरंत ऊपर देखा। कप के आकार का पिंजरा देखा, जैसे उल्टा हुआ पड़ा कप नीचे गिर रहा हो। वो 15 फुट के व्यास के घेरे में तेजी से नीचे आया। उसके नीचे वाले हिस्से में 1-1 मीटर लंबे सरियों जैसी चीज़ें लगी थी। वो पिंजरा पेड़ों के पत्तों और छोटी मोटी टहनियों को काटता हुआ ठीक उनके सिरों के ऊपर आया और उन्हें अपने घेरे में लेता सीधा ज़मीन में जा धंसा। किनारे पर नजर आते लंबे सरियों जैसे टुकड़े पूरे के पूरे ज़मीन में धंस गए थे। डुमरा और सुमात उस पिंजरे के भीतर फंस गए थे। पिंजरा ज़मीन में जैसे फिक्स हो गया था। पिंजरा नीचे से फैलावट लिए था और उसकी शेष ऊपर से ऊनी टोपी की तरह थी। दोनों आराम से उसके भीतर खड़े हो सकते थे, लेट सकते थे, इतनी सी ही जगह थी वहाँ। धोती खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तो फंस गए डुमरा, यहाँ से बचो तो जाने। मोरगा भी हंसी। ओहारा के चेहरे पर शांत मुस्कान थी। सोमात ने फौरन पिंजरे की सलाखें पकड़कर उसे हिलाने की चेष्टा की, परंतु वह टस से मस न हुआ। सोमात ने पुनः जोर लगाया, कई तरह से जोर लगाया, कुछ भी फायदा होता ना दिखा। डुमरा शांत खड़ा पिंजरे पर नज़र घुमा रहा था। डुमरा, पिंजरे से बचने के लिए तुम्हारी शक्तियाँ क्या कर सकती हैं? मेरे से तो ये हिल नहीं रहा, सोमात बोला।
शक्तियाँ सब कुछ देख रही हैं, वो ज़रूर कुछ करेंगी, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। वो इस पिंजरे से हमें निकाल लेंगी। सोमात अभी भी पिंजरे पर अपनी ताकत लगा रहा था, तभी तोखा की आवाज़ डुमरा के कानों में पड़ी। एक बात समझ में नहीं आई डुमरा। क्या? ओहारा तुम्हें इस पिंजरे में कैद करके क्या करना चाहता है? ये तो कोई वार नहीं हुआ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये कैसा वार है। मुझे कैद में रखकर ओहारा का क्या मतलब निकलता है? मुझे तो लगता है बात कुछ और है। क्या बात? यही तो पता नहीं, पर ओहारा की कोई चाल छिपी है इस वार के पीछे। तोका का सर कानों में पड़ा। मैं ओहारा से बात करता हूँ, डुमरा ने कहा। सोमा सलाखों को झटके देता बोला, महापंडित में मुझ में बहुत ताकत डाली थी जन्म के समय। लगता है इस पिंजरे के सामने मेरी ताकत कम है। डुमरा ने पिंजरे में से कुछ दूर नजर आते ओहारा को देखा। कैद में कैसा लग रहा है डुमरा? ओहारा हंसकर बोला, ताकतों को ऐसा घटिया वार शोभा नहीं देता। मेरे से ताकतें इतना डर गई कि मुझे कैद कर लिया। अभी वार पूरा हुआ ही कहाँ है डुमरा? ओहारा ने हंसकर कहा। डुमरा की आंखें सिकुड़ी। वार तो अभी अधूरा है, आगे देख क्या होता है। मेरा भी यही ख्याल था कि यह पूर्ण वार नहीं हो सकता। खुमरी का हुक्म है कि तुम्हारी जान ले ली जाए। अब तुम मरने वाले हो डुमरा। मैं तुम्हारा पूर्ण वार देखना चाहता हूँ, डुमरा बोला। लो देखो। कहने के साथ ही ओहारा ने हाथ में दबे काले रंग के मोतियों के गुच्छे को हवा में उछाला और नीचे आने पर पुनः थाम लिया। मेरे वार का दूसरा और अंतिम चरण पूरा होना शुरू हो गया डुमरा। उसी पर पिंजरे में जोरदार कंपन हुआ। सोमात ने पिंजरे की सलाखें पकड़कर पिंजरे को उखाड़ फेंकना चाहा, पूरा जोर लगाया, परंतु कोई फायदा न हुआ। पिंजरे में कंपन जारी रहा और अगले ही पल पिंजरे का सिकुड़ना शुरू हो गया, इस तरह जैसे कोई उसे मुट्ठी में लेकर दबाता जा रहा हो। जमीन में धंसा पिंजरा एकाएक टाइट होने लगा। मोटी सलाखों वाला पिंजरा जैसे जादू के जोर पर सिकुड़ता जा रहा हो, बेहद धीमी रफ्तार से। इसके साथ ही पिंजरे में जोरदार कंपन जारी हो चुका था। पहली बार सोमात के माथे पर बल उभरे। डुमरा गंभीर हो उठा। डुमरा? तोखा की आवाज़ डुमरा के कानों में पड़ी। इस तरह सिकुड़ता रहा पिंजरा तो इसमें पिसकर तुम्हारी जान चली जाएगी। अभी तक बड़ी शक्तियों ने कुछ किया क्यों नहीं? शक्तियों से कुछ हो सका तो वो ज़रूर करेंगे, डुमरा ने शांत स्वर में कहा। वो मेरे को इतनी आसानी से मारने नहीं देंगे। ताकतें मेरी जान लेने में कभी सफल नहीं हो सकेंगी। ऐसा हुआ तो ये शक्तियों की हार होगी। बड़ी शक्तियाँ वजू और सलूरा तो तुम्हारी सहायता करने से पीछे हट चुकी हैं। ये उनका मात्र दिखावा है। होकाक को किसने भेजा खुमरी का ठिकाना तलाश करने को? वजू ने। इसका मतलब बड़ी शक्तियाँ मुझ पर नज़र रख रही हैं। वो मेरे हालातों से अनजान नहीं है। तुम्हारी मौत की सोचकर मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुमसे प्यार है मुझे। अभी मैं जिंदा हूँ धोखा, पर मौत तेरी तरफ बढ़ रही है। उसी पल सोमात ने डुमरा से कहा, इस मुसीबत से बचने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हिम्मत मत छोड़ना। मैंने डरना नहीं सीखा। डर जैसा मेरे भीतर कुछ है ही नहीं, सोमात ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस ओहारा को बुरी मौत दूंगा। पिंजरे का घेरा हर पल के साथ सिकुड़ता जा रहा था। डुमरा, कैसा लगा मेरा वार? कुछ दूर खड़े ओहारा ने हंसकर कहा। बहुत अच्छा, डुमरा मुस्कुराया। क्या इस बार से मैं मर जाऊंगा? तेरी मौत का नज़ारा मैं देख कर ही जाऊंगा। यह अब बचने वाला नहीं हो आ रहा, धोती ने विश्वास भरे स्वर में कहा। रात हम इसकी मौत का जश्न कारू शराब के साथ मनाएंगे, ओहारा ने हंसकर कहा। ओहारा, कभी मुझे भी तो मौका दो कि कारू तुम्हें भी पिला सकूं। तुम तो हमेशा धोती के हाथ से ही कारू पीते हो। आज तुम दोनों मुझे कारू पिलाना, ओहारा ने कहा। ओहारा, ये मुझे पसंद नहीं कि मोर्गा तुम्हें कारू पिलाए। कारू तुम्हें मैं ही पिलाऊंगी। ओहारा ने कहा है तो रात में मैं भी इसे कारू पिलाऊंगी, मोर्गा ने तुरंत कहा। बात कारू पिलाने की नहीं है। ओहारा उसी के हाथ से कारू पीता है जिसके साथ रात को सोना चाहता है। बात तो यह है कि ओहारा के साथ रात को कौन सोएगा, दोती ने नाराज़गी से कहा। आज तक तो तू ही सोती आई है, अब मुझे भी मौका मिलना। मैं ओहारा की बेहतरीन सेविका हूँ, तभी ओहारा मुझे प्यार करता है। रात तो मेरी ही होगी मोर्गा। ये बात तू ओहारा से क्यों नहीं पूछ लेती? मुझे क्या ज़रूरत है पूछने की? ओहारा मुझे ही पसंद करता है, दोती ने मुंह बनाकर कहा। इसका फैसला तो रात को ही होगा। पिंजरा काफ़ी सिकुड़ आया था। सोमात बेचैन दिख रहा था कि वो कुछ कर नहीं पा रहा। डुमरा, तोखा की व्याकुल आवाज़ कानों में पड़ी। मुझे तो तेरी मौत का खतरा दिख रहा है। डुमरा चुप रहा। तू अपनी सहायक शक्तियों से बात क्यों नहीं करता? तोखा ने पुनः कहा। शक्तियाँ यकीनन सब देख रही हैं, वो मेरे बचाव के लिए ज़रूर कुछ करेंगी, डुमरा बोला। ये तेरा वहम भी हो सकता है, तू सहायक शक्तियों से बात कर। पर डुमरा खामोश रहा, उसने किसी से बात नहीं की। पिंजरे का सिकुड़ना जारी था। अब तक पिंजरा आधा सिकुड़ चुका था, ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। फासले पकड़े ओहारा, धोती और मोर्गा की चमक भरी निगाह सिकुड़ते पिंजरे पर थी। सहायक शक्तियों से बात कर डुमरा, तोखा ने पुनः कहा। वह सहमी मेरे लिए कुछ करेंगी। यह भ्रम है तेरा। जब तक तू उनसे सहायता के लिए नहीं कहेगा आगे क्यों आएंगी? वो नरम दिल है, वो ज़रूर सामने आएंगे। पहले भी कई बार शक्तियाँ आ चुकी हैं सहायता करने को, परंतु तू क्यों नहीं उन्हें सहायता के लिए पुकारता? शक्तियाँ सब देख रही हैं, वो सब कुछ जानती हैं, डुमरा ने कहा। इस बार बात दूसरी है। वजू और सलूरा तेरा साथ देने से इनकार कर चुके हैं। वो दिखावा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डुमरा,
तू परेशान क्यों होता है तोखा? तेरी मौत मेरे को बहुत दुख देगी। ज़्यादा वक्त नहीं बचा। पिंजरे की सलाखें तेरे को पीस कर तेरी जान ले लेंगी। डुमरा की नज़रें पिंजरे की सलाखों पर गईं जो कांपती थरथराती सिकुड़ती जा रही थी। हम बच नहीं सकते डुमरा, सोमात ने कहा। सोमात ने पूछा, तेरे को भी मौत का डर सताने लगा? डुमरा ने मुस्कुराकर सोमात को देखा। मेरी मौत तो हो ही नहीं सकती, मैं तो मशीन ही हूँ। मशीन खराब हो गई तो महापंडित फिर से मेरा निर्माण कर देगा। मैं तो आज़ाद होने के बारे में सोच रहा हूँ। इन सलाखों पर मेरा जोर नहीं चल रहा। चलेगा भी नहीं। क्या मतलब? ये सब ताकतों का खेल है। ताकतों की तरफ से वार है ये मेरे लिए। ताकतों ने इस पिंजरे का निर्माण किया है। इस पर जोर नहीं चल सकता। ताकतों का मुकाबला सिर्फ शक्तियाँ ही कर सकती हैं। तेरे पास तो शक्तियाँ हैं डुमरा, उन्हें आजमा। शक्तियाँ अपना काम ज़रूर करेंगी, पर तूने तो अपनी शक्तियों को बुलाया भी नहीं। ये जिद है मेरी। मैं समझा नहीं। बड़ी शक्तियाँ वजू और सलूरा मेरे से इस बात को लेकर नाराज़ है कि 500 साल पहले मैंने जब खुम्बरी को श्राप दिया तो तब उनसे राय क्यों नहीं ली? विस्तार से जानने के लिए पड़ा बबूसा का चक्रव्यूह। अपनी मर्जी क्यों की? अब खुम्बरी 500 सालों के बाद श्राप पूर्ण करके वापस सदूर पर लौटी तो वजू और सलूरा ने खुम्बरी से टकराव की स्थिति में मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। परंतु उन्हें पल पल की खबर है। मैं भी देखता हूँ कि वो मुझे बचाती हैं कि नहीं। देखने देखने में तुम्हारी जान चली जाएगी। शक्तियाँ डुमरा को खोना पसंद नहीं करेंगी, डुमरा ने कहा। तुम्हारा मतलब कि वो तुम्हें ज़रूर बचाने आएंगी? हाँ, मेरा तो कहना है कि जो शक्तियाँ तुम्हारे पास है उन्हें इस्तेमाल करो, सोमात ने कहा। तभी ओहारा की आवाज़ कानों में पड़ी। वो कह रहा था, मैंने तो सोचा था कि तुम खुद को बचाने की कोशिश में शक्तियों की लाइन लगा दोगे यहाँ। ये तुम्हारा मामूली वार है, डुमरा ने कहा। इससे बचने के लिए मुझे शक्तियों की ज़रूरत नहीं। ये मामूली वार नहीं है। तुम्हारी शक्तियाँ भी तुम्हें नहीं बचा सकती इस वार से। जवाब में डुमरा ने मुस्कुराकर ओहारा को देखा। उसी पर तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। डुमरा, कोई संदेश आया है। मैं कुछ ही देर में वापस लौटता हूँ। अगले ही क्षण डुमरा को अपने कंधे पर से बाहर हल्का होता हुआ महसूस हुआ। मैंने बहुत सोच समझकर इस वार को तैयार किया है। अब तुम मरने जा रहे हो। सिकुड़ता हुआ पिंजरा तुम्हें अपने में भींच लेगा और तुम तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दोगे। ओहारा ने हंसते हुए कहा, तुम ये क्यों सोचते हो कि शक्तियाँ मेरी जान जाने देंगी? तुम्हारी कोई भी शक्ति मेरे इस वार का मुकाबला नहीं कर सकती। डुमरा ने सिर हिलाया, कहा कुछ नहीं। ओहारा, मुर्गा क्या उठी। रात को डुमरा की मौत का जश्न पक्का होगा ना? ज़रूर होगा मुर्गा। जश्न में कारू तुम्हें मैं ही पिलाऊंगी। ज़रूर पिलाना मुर्गा। आज मैं डुमरा की मौत की खुशी में जी भर कर पीऊँगा। तुम्हें कारू मैं पिलाऊंगी ओहारा। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी सेविका हूँ। धोती क्या उठी। मैं भी तो सेवा करती हूँ, मुर्गा बोली। तुम दोनों मुझे कारू पिलाना। ओहारा डुमरा पर नजरें टिकाए था। और रात को तुम्हारे साथ सोएगा कौन? बोली धोती। इसका फैसला डुमरा की मौत के बाद कर लेना, ओहारा ने कहा। पिंजरा अब और भी तंग हो चुका था। अब बाहें सीधा करने पर हाथ सलाखों से टकराने लगे थे। सोमात ने सलाखों को थामकर भरपूर जोर पुनः लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डुमरा, सोमात बोला, मुझे अब तुम्हारी चिंता होने लगी है। पर मुझे कोई चिंता नहीं है। डुमरा का स्वर शांत था। पिंजरे के नीचे के सरिये जो ज़मीन में धंसे पड़े थे, पिंजरे के तंग होने की वजह से वहाँ से ज़मीन कट रही थी और गहरी लकीरें ज़मीन पर दिख रही थी। वक्त कम रह गया, सोमात बोला। इतना वक्त शक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा है। पर तुम तो खामोश खड़े हो। शक्तियाँ तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही। डुमरा ने सोमात को देखा और मुस्कुराकर रह गया। तुम बिना वजह मुस्कुरा रहे हो। तभी डुमरा को अपने कंधे पर किसी के आ बैठने का एहसास हुआ। तोखा वापस आ पहुंचा था। डुमरा, सलूरा का संदेश लेकर आओ। तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। सलूरा कहता है कि उसने तेरे गले में पड़े पवित्र शक्तियों वाले लॉकेट में अपनी शक्ति डाल दी है। उस शक्ति के सहारे तू ओहारा के इस वार का मुकाबला कर सकता है। तो मेरा ख्याल ठीक निकला। बड़ी शक्तियों को मेरी चिंता है। दिखावे के लिए वो मुझे कुछ भी कहें। डुमरा मुस्कुराया। तो अब ये बता तोखा कि सलूरा की शक्ति को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है? सलूरा कहता है कि लॉकेट को पिंजरे से छुआ दे। डुमरा ने पहले से ही पवित्र शक्तियों वाले लॉकेट को मुट्ठी में थाम रखा था। पिंजरा पहले से इतना तंग हो चुका था कि कुछ ही देर में सलाखें उनके शरीरों को टच कर जानी थी। वक्त ज़्यादा ना बचा था। सोमात ने होठ सिकोड़े सलाखें दोनों हाथों से थाम रखी थी। उसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे वो सलाखों को हटा देने का मौका तलाश कर रहा। सलाखों से हाथ हटा ले सोमात, डुमरा बोला। क्यों? कहते हुए सोमात सलाखों को छोड़कर डुमरा को देखने लगा। बड़ी शक्तियों ने मेरे लिए सहायता भेजी है। कब? मैंने तो कुछ नहीं देखा। जबकि दोनों पास पास तंग होते पिंजरे में खड़े थे। डुमरा लॉकेट थामे थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसे पिंजरे की सलाख से छुआ दिया। उसी पर पिंजरे की सलाखों में होता कंपन थम गया। चंद क्षणों के लिए सहसे सब कुछ थम गया। डुमरा ने कुछ फासले पकड़े ओहारा को चौंकते देखा तो समझ गया कि उसका वार सफल रहा है। तभी पिंजरे की सलाखें एकाएक टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। ये क्या किया तुमने? सोमात के होठों से निकला। सलूरा की शक्ति असर दिखा रही है। वो बड़ी शक्ति है। डुमरा मुस्कुराया। बड़ी शक्तियाँ मेरे से इतनी भी नाराज़ नहीं है कि जान जाने की स्थिति में मेरी सहायता को आगे ना आए। देखते देखते पिंजरा टूट टूट कर अलग हो गया। दोनों पिंजरे के घेरे से बाहर निकल आए।
डुमरा ने ओहारा को देखा तो मन ही मन चौंका कि ओहारा ज़रा भी नाराज़ नहीं दिखा, जबकि उसे तो अपना बार खाली जाते देखकर क्रोध में मर जाना चाहिए था। तभी तोखा की आवाज़ डुमरा के कानों में पड़ी। डुमरा होशियार, खतरा अभी टला नहीं है। क्या मतलब? सलूरा ने मुझे आगाह किया था कि ओहारा पूरी तैयारी के साथ वारों की कड़ी तैयार करके आया। इस तरह की एक बार खाली जाए तो दूसरा बार खुद ब खुद ही शुरू हो जाए, फिर तीसरा। ये सलूरा ने कहा। हाँ। ओहारा का अगला बार क्या है ये तो मुझे नहीं पता, परंतु सलूरा ने कहा है कि अभी ज़मीन में गड्ढा होगा, उसमें बैठ जाना। गड्ढा? मुझे सलूरा ने ऐसे ही कहा। गड्ढे का ओहारा के वार्ड से क्या मतलब? मैं नहीं जानता, जो उसने कहा वो मैंने तुमसे कह दिया। सलूरा की बात को गंभीरता से लेना। सलूरा जैसी बड़ी शक्ति की बात मैं अवश्य गंभीरता से लूँगा, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। यह पिंजरा एक टूट फूट गया, सोमात बोला। ये शक्तियों का कमाल है। हाँ, मेरी ताकत ने काम नहीं किया और शक्तियों ने पलक झपकते ही ये काम कर डाला। डुमरा ने ओहारा को देखा। ओहारा एकटक डुमरा को देख रहा था। तुझे बहुत खुशी हो रही होगी कि तूने मेरा वार बेकार कर दिया। ओहारा मुस्कुरा कर क्या उठा। ज़्यादा खुशी भी नहीं हो रही, डुमरा बोला, क्योंकि अब मुझे तेरे अगले वार का इंतज़ार है। तूने वारों की कड़ी तैयार कर रखी है मेरी जान लेने के लिए। तो तेरे को पता चल गया डुमरा, तेरी जान लेना ही मेरा लक्ष्य है। खुमरी को जवाब देना है मैंने कि मैंने डुमरा की जान ले ली। तेरा बच पाना मुमकिन नहीं। ओहारा ने हंसकर कहा। मेरे वारों से बचकर दिखा। ये इसी तरह बसता रहा तो शाम को इसकी मौत का जश्न कैसे होगा? मोर्गा क्या उठी। बेशक ये मर जाए, पर जश्न ना ही हो तो अच्छा है। दोती ने गहरी सांस ली। क्यों? मोर्गा ने तीखी निगाहों से उसे देखा। कम से कम तू तो ओहारा को कारू नहीं पिला सकेगी, और रात ओहारा के साथ सोने का तेरा सपना भी पूरा नहीं होगा। देखना, मोर्गा ने तीखे स्वर में कहा, जश्न तो आज हो गई, पर तू ओहारा को कारू नहीं पिला सकेगी। मैं ओहारा के कान भर दूंगी। दोती ने गर्दन हिलाकर कहा। बहुत नीच विचार हैं तेरे। नीच विचार तो तेरे हैं जो मुझे पीछे करके तू ओहारा को कारू पिलाने की सोच रही है। ओहारा से पूछ, वो मेरे को पसंद करने लगा है। ऐसा तो ओहारा ने कुछ भी नहीं कहा। तेरे को समझ नहीं आएगी, पर मैंने ओहारा के चेहरे से ये बात पहचान ली है, मोर्गा ने कहा। दोती अजीब से अंदाज में मुस्कुराकर बोली। दोती नाम है मेरा, मेरे रास्ते में आएगी तो तेरा पत्ता साफ कर दूंगी, संभल जा। डुमरा की निगाह ओहारा पर टिकी थी। ओहारा व्यंग भरी निगाहों से उसे देख रहा था। डुमरा ने आसपास देखा, सब ठीक नजर आया। सोमात, डुमरा गंभीर स्वर में कहता, तू मेरे पास से दूर खड़ा हो जा। क्यों? ओहारा का अगला बार कभी भी हो सकता है। तेरा मेरे पास रहना ठीक नहीं। मैं किसी बात से नहीं डरता। बात डरने की नहीं, समझदारी की है। तू मुसीबत से दूर रहेगा तो मेरी सहायता कर सकेगा। तेरे को मेरी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ भी सकती है। सोमात के चेहरे पर क्षणिक सोच के भाव उभरे, फिर क्या उठा। अच्छी बात है, मैं तुमसे दूर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, कहकर सोमात डुमरा से पीछे हट गया। डुमरा की निगाह पुनः हर तरफ गई। सब ठीक नजर आया उसे। ओहारा के अगले बार के लिए तैयार है डुमरा? तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं तैयार हूँ। डुमरा ने शक्तियों वाले लॉकेट को पकड़ रखा था। मामूली बार नहीं होगा ओहारा की तरफ से। ओहारा शैतान है, इस बार तैयारी से सामने आया है। बाजू और सलूरा ओहारा को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुझे लगता है बड़ी शक्तियों को तुम्हारी चिंता है, तभी तो सलूरा तेरी सहायता को आगे आ गया। बड़ी शक्तियाँ नरम दिल है, दिखावे को वो नाराज़ ज़रूर हो जाती है, परंतु वो जानती है कि डुमरा लोगों का भला करता है। ऐसे में वो मुझे मुसीबत से ज़रूर बचाती रहेंगी। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अब मुझे भी है। होकाक ने कोई नई खबर दी? उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। खुमरी के ठिकाने का हाल देख रहा होगा। वहाँ की घटनाएं भी तो दिलचस्पी से कम नहीं है। दोलाम खुमरी को पाना चाहता है, जबकि जगमोहन से प्यार करने लगी है। खुमरी जगमोहन से प्यार करने लगी है। क्रोध में दोलाम का खुमरी का दुश्मन बन गया है। उधर खुमरी दोलाम को जान से मार देना चाहती है। वो बबूसा से भी कह चुकी है कि दोलाम को मार दे तो उसके सब साथियों को आज़ाद कर दिया जाएगा। खुमरी के ठिकाने का माहौल तनाव से बढ़ चुका है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है दोलाम खुमरी की जान ले ले। दोलाम ऐसा नहीं करेगा। दोलाम और रानी ताशा में एक सौदा हुआ है, भूल गए? याद है। दोलाम रानी ताशा को मौका देगा कि वो अपने हाथों से खुमरी को मार सके। ऐसा हो जाने पर रानी ताशा अपनी खुशी से सदूर के राजा की कुर्सी दोलाम के हवाले कर देगी, डुमरा ने कहा। दोलाम सब कुछ बिना झगड़े के निपटाना चाहता है। राजा बनने की कोशिश में लोगों पर जुल्म ढाकर वो तुमसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। वो जानता है कि जनता को तंग किया तो तुम उसका जीना मुहाल कर दोगे। ताकतों का मालिक बनकर भी वो ताकतों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पर मैं उसे तब भी चैन से नहीं रहने दूंगा। क्या मतलब? मैं उसे तब तक सदूर का राजा नहीं बनने दूंगा जब तक वो ताकतों को आज़ाद नहीं कर देता। ताकतें साथ होने पर ताकतें चुप नहीं बैठने वाली। वो दोलाम को मजबूर करेंगी कि उनका इस्तेमाल करे, और दोलाम को ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए मैं दोलाम को सदूर का राजा तब बनने दूंगा जब वो ताकतों को आज़ाद कर देगा। हो सकता है दोलाम तुम्हारी ये बात ना माने। वो नहीं मानेगा तो राजा नहीं बन पाएगा। मैं उसके लिए समस्या खड़ी करता रहूँगा। पर अभी इस मुद्दे पर बातें करना बेकार है, क्योंकि ये भी संभव है कि खुमरी रानी ताशा या दोलाम को मार दे। इस वक्त खुमरी के ठिकाने पर हालात बुरे हैं, डुमरा बोला। बबू साहब भी वहाँ है, वो कुछ भी कर सकता है।
चुप नहीं बैठने वाला वो। तभी डुमरा सतर्क हुआ। उसने ओहारा को काले मोतियों के गुच्छे को हवा में उछालते और थामते देखा। डुमरा जानता था कि उसका ऐसा करना ताकतों को कुछ इशारा करना, कुछ होने जा रहा है। तोखा डुमरा के ओठों से निकला। कैसे पता? ओहारा ने हाथों में पकड़े मोतियों की माला को हवा में। डुमरा के शब्द अधूरे रह गए। उसी पल डुमरा के पाँव के नीचे ज़मीन कांपती सी महसूस हुई। डुमरा चौंका, नीचे देखा तो ज़मीन को भुरभुरी होकर नीचे धंसते देखा। वो ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा था जो भुरभुरा कर नीचे को धंस रहा था। 8-10 फुट चौड़ा ही चौड़ा, इतना ही लंबा। ज़मीन धीमे धीमे धंस रही थी। डुमरा लड़खड़ा उठा। डुमरा, सलूरा ने यही कहा था कि ऐसा होगा। उसने गड्ढे में बैठ जाने को कहा था। तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। धंसती ज़मीन के साथ डुमरा नीचे होता जा रहा था। कैसा वार करेगा वारा जो मुझे ऐसी सुरक्षा दी जा रही है, डुमरा ने कहा। क्या मालूम, परंतु बड़ी शक्तियों को खतरे की आहट पहले ही मिल जाती है, परंतु वो किसी को कुछ बताती नहीं। डुमरा को गड्ढे में धंसते पाकर सोमात की आंखें सिकुड़ी। ये क्या हो रहा डुमरा? सोमात ऊंचे स्वर में बोला। सब ठीक है, फिक्र मत करो। ओहारा होठ भींचे ये सब देख रहा था। धोती फौरन ओहारा के पास पहुंचकर बोली, डुमरा ज़मीन में धंस रहा है, उसकी शक्तियाँ उसकी सहायता कर रही हैं, वो मरेगा नहीं। डुमरा बच नहीं सकता। ओहारा होठ होठ भींचे बोला। वो ज़मीन में धंस गया तो बच जाएगा। डुमरा अब नहीं बचने वाला। धोती, क्या तेरे को मेरी ताकत पर शक है? कैसी बातें कर रहा है ओहारा? तेरी ताकतों को मुझसे ज़्यादा और कौन जानता है? परंतु डुमरा। उसी पल मोरगा पास आती बोली, तुम डुमरा पर कैसा वार करने जा रहे हो ओहारा? अभी देख लेना, वार हो चुका है। ओहारा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। डुमरा ज़मीन में क्यों धंस रहा है? वार से बचने के लिए, धोती बोली। तू जानती है कैसा वार होने वाला है? सब जानती हूँ। मैंने ही तो ओहारा के साथ मिलकर वारों की कड़ी तैयार की है, धोती ने कहा। तो मुझे वार के बारे में बता। तू तो रात ओहारा को दारू पिलाने की सोच रही है, मैं तुझे वार के बारे में क्यों बताऊँ? जलती है तू मुझसे। मैं तेरी परवाह नहीं करती मोरगा। देखना, मैं रात को जश्न ही नहीं होने दूंगी। तो ओहारा को नहीं रोक सकती। रोक दूंगी। ओहारा मेरी बात ज़रूर मानता है, पर अब ओहारा मुझे पसंद करने लगा है, तभी तो मेरे हाथ से रात के जश्न में कारू पिएगा। उसके बाद मेरे साथ ही सोएगा। मोरगा ने मुंह बनाकर कहा। मैं तेरे से ज़्यादा सुंदर और जवान हूँ। सुंदर और जवान होने से कुछ नहीं होता। औरत में औरतपन भी होना चाहिए, और मुझे पता है सोते हुए ओहारा को क्या क्या चाहिए। वो तो 1-2 बार में मुझे भी पता चल जाएगा। सपने मत देख। ओहारा से मुझे पसंद करता। गड्ढा 5 फुट नीचे जाकर थम गया। डुमरा आधा गड्ढे में और आधा बाहर नजर आ रहा था। गड्ढा करीब 10 फुट लंबा चौड़ा था। इसमें बैठ जा डुमरा, तोखा की आवाज़ कानों में पड़ी। लेकिन ये सब क्या हो? तभी तर तर की अजीब सी आवाज़ उभरी। नीचे बैठ डुमरा, सिर पर कुछ है, तोखा कानों के पास चिल्लाया। तोखा के शब्द पूरे होने से पहले डुमरा ने खुद को नीचे गिरा लिया था और उस गड्ढे में लेटता चला गया। उसके बाद उसे ये देखने का भी मौका नहीं मिला कि कैसा वार हुआ उस पर। धप्प की आवाज़ उभरी। जमीन जैसे जोरों से काँप उठी और उसके बाद अंधकार छा गया। कुछ भी नहीं दिखा उसे। समतल आकार का वो पत्थर था। उसका जो हिस्सा धरती से टकराया था वो एकदम सपाट और 15-20 फुट के घेरे में था। किनारों की तरफ से टूटा फूटा था। ऊपर से जैसे पत्थर का कुबड़ निकला हुआ था। वो किसी पहाड़ी चट्टान से अलग हुआ पत्थर का टुकड़ा लगता था जो कि आसमान की तरफ से आया था। यकीनन ओहारा का इरादा डुमरा को इस पत्थर से कुचल देने का था। ये ओहारा जैसी बड़ी ताकत का वार था डुमरा पर। अगर डुमरा उस गड्ढे जैसी जगह में ना समा जाता तो उसी पल कुचल गया होता। अब भी डुमरा की खैर नहीं थी। पता नहीं गड्ढे में वो जिंदा रहा था या मर गया था। जहाँ डुमरा था वहाँ बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। एकाएक ओहारा ठहाका लगाकर हंस पड़ा था। एक तरफ खड़े सोमात के चेहरे पर व्याकुलता के भाव आ गए थे। धोती और मोरगा के चेहरे पर प्रसन्नता से भरी चमक आ गई थी। अब तक तो मर गया होगा डुमरा, ओहारा हंसते हुए कह उठा। मेरे वार से बचना मुश्किल नहीं। पर वो तो गड्ढे में था। मोरगा क्या उठी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ओहारा कड़वे स्वर में बोला। इतना भारी पत्थर वो हटा नहीं सकता। गड्ढे में ही जान गंवा देगा। जो ओहारा से टक्कर लेगा उसका यही हाल होगा। तो क्या आप शक्तियाँ उसे नहीं बचा सकती? मोरगा ने पूछा। किसी भी हाल में नहीं। इतना भारी पत्थर शक्तियाँ नहीं हटा सकती। वैसे भी कुछ ही देर का वक्त बचा है। अगर डुमरा नहीं मरा तो दम घुटने से अभी मर जाएगा। दम घुट रहा होगा उसका, तड़प रहा होगा। ओहारा की आंखों में तीव्र चमक थी। तो डुमरा की मौत का जश्न आज रात ज़रूर होगा, मोरगा खुशी से बोली। ज़रूर होगा। मोरगा ने धोती को इस तरह देखा जैसे कह रही हो, आज रात तो मैं ही कारू पिलाऊंगी ओहारा को। ओहारा हमेशा की तरह आज रात भी मेरे हाथों ही कारू पिएगा, धोती कह उठी। मैंने ठीक कहा ना ओहारा? डुमरा पर इन वारों की कड़ी तैयार करने में मैंने तुम्हारे साथ कितनी मेहनत की थी। तुम तो मेरी सबसे खास हो। मैं कुछ भी नहीं, मोरगा जल्दी से कह उठी। तुम भी बढ़िया काम करती हो। तो कारू आज मैं पिलाऊंगी तुम्हें। धोती से बात करो, उसे ऐतराज़ नहीं तो तुम ही रात मुझे कारू पिलाना।
इसे क्यों ना एतराज़ होगा? मोर्गा ने कटाक्ष किया। तुम क्या तोती से डरते हो? जो तोती मेरी ताकतों में भरपूर हिस्सा लेती है। ये बहुत आगे जा चुकी है और तुम काफ़ी पीछे हो मोर्गा। अगर मुझे हक से पाना है तो तुम्हें अपने काम में बहुत मेहनत करके आगे जाना होगा। मोर्गा का चेहरा उतर गया। हिम्मत मत हारो, तोती ने कहा। खूब मेहनत करो, एक दिन तुम मेरे से भी आगे निकल जाओगे। ठीक है। डुमरा तो मारा गया, मोर्गा ने कहा। अब यहाँ से चलें? चलना चाहिए। तोती ने ओहारा को देखा। ओहारा ने उसी पल दायां हाथ हवा में लहराया और कुछ बड़बड़ा उठा। अगले ही पल ठीक सामने हवा में ही एक तस्वीर उभर आई। अस्पष्ट सी अंधेरे में डूबी तस्वीर जो कि कुछ हिलती सी लग रही थी। ओहारा आंखें सिकोड़े कई पलों तक उस हिलती तस्वीर को देखता रहा, फिर बोला, अभी जिंदा है। ये किसकी तस्वीर है? मोर्गा क्या उठी। पत्थर के नीचे गड्ढे में पड़े डुमरा की तस्वीर है, तोती बोली। ओह, मोर्गा ने गहरी सांस ली। अभी तो जिंदा है ये? मर जाएगा, ओहारा ने कठोर स्वर में कहा। आज डुमरा की मौत का जश्न ज़रूर होगा। तभी तस्वीर रोशन हो उठी। अंधेरी की वजह से डुमरा अस्पष्ट नजर आ रहा था। अब वो रोशनी में पूरी तरह स्पष्ट दिखा। डुमरा ने रोशनी का इंतजाम कर लिया है, मोर्गा बोली। डुमरा की शक्तियाँ अभी भी काम कर रही हैं, तोती ने कहा। यह कब मरेगा? व्याकुल सी मोर्गा क्या उठी। बहुत जल्द, ओहारा का सर कठोर हो गया। ज़्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। तो हम चलें ओहारा? तोती ने ओहारा को देखा। डुमरा की मौत के बाद ही यहाँ से जाएंगे। खुमरी को पक्की खबर देनी है कि डुमरा की जान चली गई है। इसके साथ ही ओहारा ने हाथ को हवा में लहराया तो हवा में लटकती नजर आती तस्वीर गायब हो गई। सोमात पत्थर के पास पहुंचा और झुककर उसे ढकेलने की चेष्टा की, परंतु सोमात के लिए मजाक सा हो गया। पत्थर हिला तक भी नहीं। सोमात की आंखों में चिंता झलक उठी। नजरें पत्थर पर ही थी कि तोती की हंसी की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम कृत्रिम इंसान इतने बहादुर नहीं हो कि इस पत्थर को हटा दो। 100 आदमी भी इसे नहीं हटा सकते। सोमा सीधा खड़ा हुआ और धोती को देखते मुस्कुराकर बोला, मैं जानना चाहता था कि पत्थर कितना भारी है। अच्छा, धोती व्यंग से बोली। मैं समझी तुम पत्थर को हटा रहे हो। क्या लगता है कि डुमरा मर गया होगा? सोमात ने शांत स्वर में पूछा। तुम क्या सोचते हो कि वो बच जाएगा? धोती ने गर्व भरे स्वर में कहा। इतने भारी पत्थर को हटाकर वो गड्ढे के भीतर से नहीं निकल सकता। कुछ ही देर में दम तोड़ देगा। बेवकूफ़ खुमरी से दुश्मनी लेता था, बच कैसे सकता है? सोमात ने ऊपर पेड़ों और आसमान की तरफ देखा, फिर धोती से कहा, इतना बड़ा और भारी पत्थर आसमान से कैसे गिरा? ये ताकतों का खेल है, उनके लिए मामूली बात है ये, मोर्गा ने जवाब दिया। ओहारा ने ताकतों को हुक्म दिया कि ऐसा पत्थर डुमरा पर फेंकना है कि वो कुचल कर मर जाए। ताकतों ने ऐसा ही किया। तो ताकतें ये पत्थर हटा भी सकती हैं? सोमात ने पूछा। बेशक। डुमरा मर जाएगा, ताकतों से कहकर पत्थर हटा दो। मोर्गा हंस पड़ी। ओहारा मुस्कुराया। डुमरा या खुमरी को मारने आया था, साथ में तुम सबको भी लाया था। डुमरा ने खुमरी को शांप देकर 500 साल के लिए सतूर से बाहर निकाल दिया था, और तुम कहते हो कि डुमरा को बचा लें? धोती तीखे स्वर में बोली। डुमरा को मौत देना ही तो हमारा लक्ष्य है। खुमरी बहुत खुश होगी डुमरा की मौत के बारे में सुनकर। सोमात ने झुककर पुनः पत्थर को हिलाना चाहा, लेकिन टनों भारी पत्थर कहाँ हिलता। कृत्रिम इंसान, तू क्यों परेशान हो रहा है डुमरा के लिए? मुझे डुमरा का मरना पसंद नहीं। तेरे में भावनाएं हैं, मेरे में हर वो चीज़ है जो इंसानों में होती है। मैं हर चीज़ समझ और महसूस कर सकता हूँ, सोमात बोला। फिर तो तेरे को डुमरा की मौत का दुख होगा। वो अब पत्थर के नीचे दबकर मरने ही वाला होगा। सोमात असहाय सा खामोश खड़ा रहा। धोती ने ओहारा से कहा, देखो तो, अब तक तो डुमरा तड़प कर मर गया होगा। ओहारा ने अपने हाथ हवा में लहराया तो एकाएक सामने तस्वीर उभर आई। तेज रोशनी में डुमरा दिखा। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। ओहारा कड़वी मुस्कान लिए हवा में लटकी तस्वीर पर नजरें टिकाया था। ये तो अभी तक जिंदा है, बोरगा क्या उठी। मर जाएगा। ओहारा की मुस्कान गहरी हो गई। लगता तो नहीं। धोती के माथे पर बल नजर आने लगे थे। ओहारा ने हाथ घुमाया तो तस्वीर गायब हो गई। कुछ देर में मर जाएगा। वो अपनी शक्तियों से बातें कर रहा है, लेकिन कोई भी शक्ति उसे बचा नहीं सकती। डुमरा को मरना ही होगा। ओहारा के हाथों ही डुमरा का मरना लिखा था। ओहारा विश्वास भरे सर में क्या उठा। डुमरा के लिए वो 1 मिनट का वक्त भूचाल जैसा था। गड्ढे में गिरते ही ऊपर सतह पर भारी पत्थर जबरदस्त धमाके के साथ बिछ गया और ज़मीन कांपने के साथ ही वो अंधेरे में गुम हो गया। अंधेरा भी ऐसा कि हाथ को हाथ दिखाई देना संभव नहीं था। कई लंबे पलों तक वो ज़मीन में कंपन महसूस करता रहा था। कई क्षण गहरी खामोशी में बीत गए। डुमरा गड्ढे में पड़ा सोचने लगा कि अगर ठीक वक्त पर गड्ढा उसे ना मिला होता तो इस पत्थर ने उसे पीस देना था, जान चली जाती। किस कदर खामोशी के साथ इतना बड़ा पत्थर आसमान से आया था कि उसे आभास भी नहीं हो सका था। ओहारा ने बहुत ही ज़बरदस्त वार किया था उस पर। पहले पिंजरे से जकड़कर उसकी जान ले लेना चाहता था। जब वो वार रोक दिया गया तो दूसरे वार के रूप में बहुत बड़े पत्थर से उसकी जान लेने की कोशिश की, परंतु शक्तियों ने ठीक समय पर उसके लिए गड्ढा तैयार करके उसे बचा लिया। बड़ी शक्तियाँ पहले ही जान गई थी कि अब कौन सा वार होने वाला है। डुमरा ने सोमात के बारे में सोचा। क्या वो बच गया होगा? हाँ, उसे तो उसने पहले ही सतर्कतावश दूर कर दिया था। वो बच गया होगा। एकाएक डुमरा को दम घुटता महसूस हुआ।
उसने अपने गले में पड़ा पवित्र शक्तियों वाले लॉकेट टटोला। फ़ौरन ही लॉकेट हाथ में आया तो उसे मुट्ठी में दबा लिया। ऐसा करते ही घुटते दम को राहत मिलने लगी। गहरे अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो जानता था कि वो कब जैसे गड्ढे में है, जिसके ऊपर समतल जैसा पत्थर बिछ चुका है, जिसे कि हटा पाना संभव ही नहीं है। तो क्या वो यहीं फंसा रहेगा? पवित्र शक्तियों वाले लॉकेट के माध्यम से दम घुटने से वो नहीं मरेगा। शक्तियाँ उसकी सांसों को संभाले रखेंगी, परंतु यहाँ से निकलेगा कैसे? वो तो डुमरा। तभी उसके कानों में तोखा की आवाज़ पड़ी। तोखा? ओह, तोखा को तो वो भूल ही गया था। बातें करने के लिए उसके पास तोखा है। तो ठीक है तोखा, डुमरा बोला। मुझे क्या होना, मैं तो तुम्हारे कंधे पर सवार हूँ। तोखा के सर में चिंता थी। पर अब हम क्या करेंगे? बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं भी कहीं नहीं जा सकता। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम यहाँ से निकलने का कोई प्रयास नहीं कर सकते? तोखा का स्वर कानों में पड़ा। रोशनी तो कर। ओह, मैं भूल ही गया। कहने के साथ ही डुमरा ने हाथ में पकड़े लॉकेट में पड़े एक मोती को दबाया, जो कि दबाते ही थोड़ा भीतर धंसा और एकाएक लॉकेट से तीव्र प्रकाश निकलने लगा। वो सारी जगह एक एक रोशन हो गई। डुमरा ने देखा वो कुछ खुला गड्ढा था, जिसमें लेटने बैठने की सुविधा थी, परंतु हर तरफ मिट्टी की दीवार ही नजर आ रही थी। निकलने का कोई रास्ता होना संभव ही नहीं था। ये तो फंस गए डुमरा, धोखा ने कहा। बड़ी शक्तियाँ ही कुछ करेंगी। डुमरा रोशनी में नजर दौड़ाता क्या उठा। क्या वो ये पत्थर को हटा देंगी? जो उन्हें ठीक लगेगा वही करेंगी। बड़ी शक्तियों को ये तो पता ही होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पूरी खबर होगी उन्हें। क्या पता वो ऊपर बड़ा पत्थर ना हटा सकें। ताकतें अगर पत्थर गिरा सकती है तो शक्तियाँ पत्थर हटा भी सकती हैं। इतनी ताकत है बड़ी शक्तियों में। इससे भी ज़्यादा तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो? डुमरा ने विश्वास के साथ कहा। अब तक शक्तियों को कुछ कर देना चाहिए था। तुम्हें सांसें मिल रही हैं? पूरी तरह। मैंने पवित्र शक्तियों वाले लॉकेट थाम रखा है। मुझे कुछ नहीं होगा। ओहारा तो खुश हो रहा होगा कि तुम मर गए। ओहारा काफ़ी ताकत रखता है जो उसने इतना बड़ा वार कर दिया, डुमरा बोला। उसे खुश हो लेने दो। अब हम क्या करें? इंतज़ार करो और देखो कि पवित्र शक्ति हमें कैसे बचाती है, डुमरा ने कहा और गड्ढे की दीवार से टेक लगाकर लेट गया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि शक्तियाँ तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकती हैं। मुमकिन नहीं दिखता है मुझे।